हेलो फ्रेंड्स, 72वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए आपका ये रिपीट फायर सेट रिवीजन के तौर पे इसको लगाइए और अपना स्कोर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। इसमें ओवरऑल 100 प्रश्न के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। जो आपके प्रश्न होंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और साइंस के प्रश्न देखने को मिलेंगे। और इसको लगाइए और अपना स्कोर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी ने 1895 में किस आयोग के समक्ष भारत से धन के निष्कासन के मामलों को प्रस्तुत किया था? तो यह है वेल्वी आयोग। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने अपनी अपूर्ण जीवनी के 10 अध्याय लिखे जिसके लिए वे एन इंडियन पिलग्रिम नामक शीर्षक देना चाहते थे? तो ये लिखे थे सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह ने लगभग 6 माह तक किस छद्म नाम से प्रताप नामक हिंदी पत्रिका में अपना लेख लिखा था? तो ये बलवंत सिंह। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुल्तान ने मालिकों, अमीरों, दरबार के अधिकारियों तथा जिम्मेदार और रुतबे वाले व्यक्तियों को एक दूसरे के घर न जाने और दावत खानों में सामूहिक पार्टी न करने का आदेश दिया। सुल्तान को सूचित किए बिना और उसकी अनुमति लिए बिना उनके बीच अंतर्विवाह की इजाज़त नहीं थी। सुल्तान को पहचानिए। तो यह है अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस ग्रंथ में साबा और समिति का उल्लेख एक वैदिक देवता की 2 पुत्रियों के रूप में किया गया था? तो यह है अथर्ववेद। अगला प्रश्न है कि संविधान में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया था? प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति भारत के अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है यदि वह निम्नलिखित में से किसकी योग्यता प्राप्त कर ले? तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इसका विस्तार पंजाब से कोसी तक है। जम्मू पहाड़िया और अरुणाचल में डफला, मिसमी, अबोर पहाड़ियाँ इसके भाग है। इनकी घाटियाँ पूर्व में द्वार और पश्चिम में दून कहलाती है। उपर्युक्त हिमालय क्षेत्र कौन सा है? तो यह है शिवालिक क्षेत्र, शिवालिक हिमालय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोई कार एक समान वृत्ताकार गति में चलती है। कार का त्वरण क्या रहेगा? तो नियत होगा, कांस्टेंट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक क्रिकेट मैच में तेज गेंदबाज को लपकते समय मैदान में स्थित एक क्षेत्र रक्षक अपने हाथों को तेज गेंद के साथ धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचता है ताकि वेग शून्य तक घटाया जा सके। यह क्रिया क्या निरूपित करता है? तो न्यूटन का द्वितीय गति। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में वह भौतिक राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती? तो यह है दूरी। अगला प्रश्न है कि उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो वह है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित नहीं करता? तो ये मोमबत्ती है। अगला प्रश्न है कि किस यूरोपीय शासक ने यह कहा था कि ध्यान रखो कि भारत का वाणिज्य विश्व का वाणिज्य है, जो भी इस पर पूरी तरह से नियंत्रण रखेगा वही यूरोप का अधिनायक होगा? तो यह है रूस का पीटर द ग्रेट। अगला प्रश्न है कि विंध्य श्रेणी अपनी पहाड़ी यात्रा के दौरान नर्मदा की सकीन घाटी से गुजरते हुए किस जलप्रपात का निर्माण करती है? तो यह धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक करता है? तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथन और कारण का प्रश्न है कि संविधान सभा के निर्वाचन में समानता 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया था। कारण बोल रहा है कि प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा की सीटें दी गई थी। तो यहाँ पे आपका कूट ए सही हो जाएगा। ए और दो दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था? तो ये राबड़ी देवी जी के समय में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1905 में किसके खेलों के आधार पे पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेशन ऑफ बिहार नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी? तो ये हुआ था सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण के द्वारा ये पुस्तक प्रकाशित की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सहयोग दिया था? तो ये है रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न है कि सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ एक उदाहरण है? तो ये है फिक्स्ड जॉइंट का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा वाहनों के प्रदूषकों को अवशोषित करने के लिए सामान्यतः सड़क के साथ साथ उगाया जाता है? तो ये है बोगेनविलिया। अगला प्रश्न है
कि यह फसल उपोष्णकटिबंधीय प्रकृति की है। कठोर पाला इसके लिए हानिकारक है। इसकी वृद्धि के लिए इसे कम से कम 210 पाला मुक्त दिन और 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। हल्की, कम सिंचित और नमी को रोके रखने में सक्षम मृदा इस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन फसल के बारे में बात हो रही है? तो ये है कपास। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैव ईंधन पर भारत की राष्ट्रीय नीति के अनुसार निम्न में से किन कच्चे पदार्थों का जैव ईंधन के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो कसेवा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, सड़े आलू और चुकंदर। चना का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण वितरण में निम्नलिखित में से किसकी सबसे अधिक भागीदारी है? तो वाणिज्यिक बैंक की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समय पर विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी करता है? तो यह है विश्व बैंक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से अधिकतम है? तो यह है भूटान का। अगला प्रश्न है कि कोशिका में फास्फोलिपिड्स एवं कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करने वाला कोशिकांग कौन सा है? तो ये है अग्निकामय अंतःप्रद्रवी जालिका। अगला प्रश्न है कि अर्जेंटीना के मध्य भाग में घास भूमियों को क्या कहते हैं? तो पम्पास कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं तब परतदार चट्टानों में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो ये केपलर ने किया था। अगला प्रश्न है कि बिहार का वह जिला जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है? तो यह है पश्चिमी चंपारण और किशनगंज। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया है? तो यह है लकड़ी का जलना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टेरोरोजा मृदा से निम्नलिखित में से कौन सी फसल संबंधित है? तो यह है कॉफ़ी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को किस संविधान सभा द्वारा शामिल किया गया? तो यह है ऑप्शन डी 17वां संविधान सभा द्वारा शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि नागरिक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो सी ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 6 गैर मुस्लिम समुदायों को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है। नागरिकता प्राप्ति के लिए 31 दिसंबर 1947 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया होना आवश्यक है, जो कि स्टेटमेंट गलत है। यह अधिनियम इन समुदाय के सदस्यों को विदेशी अधिनियम 1946 के तहत किसी भी आपराधिक मामले से छूट देता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन एक और जो आपका स्टेटमेंट है 1 और 3 सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न है। 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि हाल ही में फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने सूर्य को निकल जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल खोजा गया है। तो ये खोजा गया है गाइया BH3 के द्वारा। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया है? तो ये है अनुच्छेद 19 के 1 के ए के तहत। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है? तो ये पटना में खोला गया है, बिहार के पटना में। अगला प्रश्न है 46 नंबर क्वेश्चन आपका ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, जो कि पिछले 2 साल का प्रश्न है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगम 2.0 का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो बनारस में किया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने पानी के नीचे परमाणु हथियार प्रणाली HAL S-23 का विकास किया है? तो उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। और 49 नंबर क्वेश्चन के किस देश में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है? तो ये हैती के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत के सबसे लंबे केबल सटे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है? तो कि ये है द्वारका में। अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में क्रूज पर ईसा मसीह की मूर्ति लेकर भारत में प्रवेश किया, परंतु अत्यधिक सोना देखकर उन्होंने अपने जेब भरने के लिए ईसा मसीह की मूर्ति छोड़ दिया और तलवार भी छोड़ दिया, जिस कारण अंततः उनकी हार हुई। उपर्युक्त कथन किस पुर्तगाली गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो ये है अल्फांसो डी सूजा। अगला प्रश्न है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा की भारत यात्रा का सही क्रम कौन सा होगा?
तो लिस्बन, मोजाम्बिक, केप ऑफ गुड होप और कालीकट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला कौन सा है। भौगोलिक दृष्टि से, न कि क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इस प्रकार गुजरात और पुडुचेरी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तब भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, नहीं, सातवां है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ये कथन सत्य है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो ये भी सत्य है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो नहीं। तो इस प्रकार 2, 3 यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केवल 2 कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का वह राज्य जो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो ये पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न है कि रासायनिक दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध पदार्थ कौन सा है, तो ये बेकिंग सोडा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण नहीं है, तो इस प्रकार बर्फ मिश्रण नहीं है, सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था, तो ये कनाद ने कहा था। अगला प्रश्न है कि यह पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है, तो ये बोस-आइंस्टीन घनीभूत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण कौन सा है, तो मिट्टी का तेल, केरोसिन। अगला प्रश्न है कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है, तो ये अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। अगला प्रश्न है कि किस गुजरती पथ प्रदर्शक ने वास्को डी गामा 1498 का कालीकट तक मार्गदर्शन किया था, तो ये अब्दुल मुनीद ने किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, तो ये छत्तीसगढ़ का यहाँ पे नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाली लेखक था जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज के बारे में लिखा था, तो ये दुआर्ते बारबोसा ने लिखा था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण के बारे में सही है, तो मिश्रण एक से अधिक प्रकार के शुद्ध पदार्थों से मिलकर बना होता है। मिश्रण धातुएं 2 या 2 से अधिक धातुओं या एक धातु और अधातु के मिश्रण होते हैं और जिन्हें भौतिक क्रियाओं द्वारा उनके अवयव से पृथक नहीं किया जा सकता, तो दोनों कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है, तो सिक्किम के साथ। अगला प्रश्न है कि देश में निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है, तो ये है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है, तो ये है सुमात्रा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था, तो ये था हिंद महासागर का। अगला प्रश्न है कि 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में पुर्तगालियों की गतिविधियों के बारे में निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लाल सागर मार्ग द्वारा भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाले यूरोपवासी पुर्तगाली थे, ये कथन गलत है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्रांसिस्को अल्मीरा ने 1505 में केरल में एक मजबूत और भव्य किले का निर्माण करवाया था। दिए गए चित्र में इस किले की पहचान करें, तो किला हो जाएगा फोर्ट एंजलो। अगला प्रश्न है कि केमिस्ट्री रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है, तो यह है मिस्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है, तो ऑर्गन एक परमाणु, फास्फोरस बहुपरमाणु और क्लोरीन द्विपरमाणु, यानी आपका यहाँ पे तीनों सुमिलित हैं। अगला प्रश्न है कि गंगा के दक्षिण में गंगा और उसकी सहायक नदियों के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो ये मगध कहलाता है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में पुस्तक हाथ से भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। यह भुर्ज नामक पेड़ भारत में प्राय कहाँ पाई जाती थी, तो यह है हिमालय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो ये है कच्छ और माहे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं के विषय में सही है, तो सभी धातु ठोस होते हैं, नहीं, उनमें धात्विक चमक होती है, हाँ, और सोडियम और गैलियम को छोड़कर वे कठोर होते हैं, तो यहाँ पे 2 और 3 जो कि सही है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन सही ढंग से सुमेलित है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ग्रेफाइट एक अच्छा सुचालक है, बिल्कुल सही है। सीजियम कमरे के तापमान पे तरल होता है, ये भी सही है। और हीरा सबसे कठोर पदार्थ, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3
सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है कि साम्राज्य विस्तार के क्रम में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच निम्नलिखित में से कौन से तीन युद्ध हुए थे? तो ये हुआ था कर्नाटक युद्ध। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता था? तो यह एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या तत्वों की सही व्याख्या है? तो यहाँ पे देखेंगे कि वह शुद्ध पदार्थ जिसे पदार्थ के किसी अन्य रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता तत्व कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? तो ये कैलिको कहलाते थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। ईटानगर, इम्फाल, अगरतला, आइजोल, जो कि सूर्योदय के समय के अनुसार उपरोक्त स्थानों का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पहले इम्फाल, फिर ईटानगर, फिर आइजोल, उसके बाद अगरतला, यानी इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो सुमात्रा है। अगला प्रश्न है कि कागज वर्ण लेखन पेपर क्रोमेटोग्राफी में निहित सिद्धांत क्या है, कौन सा है? तो इस प्रकार आपका ऑप्शन विभाजन हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ठोस में द्रव्य तथा द्रव्य से गैस में रूपांतरित होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के नमूने में क्या परिवर्तन होगा? तो ये होगा घनत्व में परिवर्तन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए श्री ओम बिरला किस लोकसभा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कोटा से करते हैं प्रतिनिधित्व, राजस्थान के कोटा से। अगला प्रश्न है कि सेना प्रमुख के रूप में जनरल मनोज पांडे का स्थान लेने वाले तीसरे सेना प्रमुख कौन से हैं? तो ये हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। यहाँ पे करंट अफेयर्स का प्रश्न है जो कि 2 साल पुराना है, तो इसको नहीं देखेंगे। अगला प्रश्न है कि पटना के तारामंडल में 3D डोम स्क्रीन किस देश के सहयोग से लगाई गई है? तो ये जर्मनी के सहयोग से लगाई गई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया था? तो ये 1 अप्रैल 2023 को लागू किया गया था। यहाँ पे आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न है। हाल ही में सुनील छेत्री ने फुटबॉल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। वे किस लोकप्रिय नाम से जाने जाते हैं? तो ये कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ पे करंट अफेयर्स का प्रश्न है क्योंकि मैं इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि पिछले 2 साल का प्रश्न है, वो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। तो लास्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो दिया है ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।